बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRTV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इमरान राशिद। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग पेंशनर्स इस वक्त परेशान हैं कि पेंशन में इजाफा कितना हुआ है, कोई भी उन्हें तफसील से नहीं बता रहा। बाद पेंशनर्स ये समझ रहे हैं कि 5% इजाफा हुआ है, कुछ कहते हैं 15% इजाफा हुआ है। इस हवाले से मैंने कल आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर जो हैं सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब, उनसे बात की। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप एहतजाज के लिए कब कॉल दे रहे हैं, कब बुला रहे हैं। कहने लगे कि पहले जब ये ऐलान हुआ था कि सूबाई हुकूमतों में 5% इजाफा किया गया था, तो सिर्फ KPK ने 15% इजाफा किया था, तो तब हमने बजट के खिलाफ एक एहतजाज का ऐलान किया था कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, क्या आप इनको मामूली सा समझते हैं, ये एहतजाज नहीं करते। हमने सोचा था कि हम एक ऐसा एहतजाज करेंगे सरों पर कफन बांध कर के हुकूमत याद करेगी, लेकिन हुकूमत ने हमारे मुतालबात और हमारे बजट मुस्तरद करने के ऐलानात को तवज्जो दी और उन्होंने पंजाब में भी और सिंध में भी बलूचिस्तान में भी KPK की तरह 15% इजाफे का ऐलान कर दिया है। और साथ अभी ये भी 2 दिन पहले जो वज़ीर ख़जाना थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रीफ किया है कि आप लोगों को जिस तरह वफाक ने अप्रैल से पेंशन में 10% इजाफा किया था, आप लोगों को भी इसके एरियर दिए जाएंगे और आपका इजाफा भी जो है वो 10% इजाफा अप्रैल से और 5% जो है 1 जुलाई से दिया जाएगा। इसलिए हमने अपने एहतजाज को मोहर किया है कि हमें भी सरकारी मुलाजमीन के बराबर 15% इजाफा दिया जा रहा है। और एक ये खुशी की खबर है कि आपने पेंशनर्स को सरकारी मुलाजमीन के साथ बराबर रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी मुलाजमीन हमारे बहन भाई जो हैं, इनका एक मसला था कि इनके को 1 लाख से जायद आमदनी वाले को टैक्स की लिस्ट में रखा गया था और बजट में ऐलान किया गया था कि जिनकी माहाना आमदनी 1 लाख से जायद है, टैक्स सिर्फ वही पे करेंगे, इससे कम आमदनी वाले जो हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इस पर दोबारा से हुकूमत नजरसानी कर रही है। हो सकता है IMF के दबाव के तहत ये फैसला वापस लिया जाए और दोबारा से 6 लाख सालाना इनकम वाले को टैक्स अदा करना पड़े, ये हो सकती है। और साथ साथ आपका कन्वेंस अलाउंस जो 100% इजाफा किया गया है, उस पर भी नजरसानी की जा रही है। ये 2 चीज़ें हमारे सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर हैं। इसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से बात करनी थी। मैंने जो आल पाक पेंशन एसोसिएशन के मरकजी सदर सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब से हैं, उनसे मैंने डिटेल से बात की है कि चलें आपका एहतजाज फ़िलहाल मोहर हो गया कि आपने पेंशन जो है वो बराबर हो गई, जितनी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ है उतना ही पेंशन में इजाफा हो गया। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस एक हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स का एक ऐसा मसला है जिस पर हुकूमत बात नहीं कर रही है, अदालतें तारीख नहीं दे रही, कोई फैसला नहीं कर पा रही। तो इस फैसले पर आप एहतजाज करें, आप हुकूमत को अल्टीमेटम दें कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है ये हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स की रकम है। ये वो जब मुलाजिम थे, हाजिर सर्विस थे, तो अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहे हैं। आज जब उन्हें इस पैसे की ज़रूरत है, वो बुजुर्ग हैं, तो हुकूमत इस रकम को अदा करने में देर कर रही है और अदालती रुकावटें पेश कर रही है। हुकूमत बार बार इस केस को अदालत में लेके जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि ये बुजुर्ग पेंशनर्स की रकम है, अगर वो दौरान सर्वत वफात नहीं पाए, हयात हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, तो ये रकम उनका पैसा है, ये उन्हें अदा कर दें। ये रकम किधर जाएगी? वाज़ेह फैसले के बाद फिर भी हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने के लिए दोबारा से हाई कोर्ट में केस दायर किया हुआ है और हाई कोर्ट में पिछले 3 साल से इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा। तारीख पे तारीख दी जाती है, तारीख भी 6 माह की दी जाती है, 6 माह तक इस केस को लटकाया जाता है। अभी पिछले दिनों सुना था कि सारे केसेस को यकजा किया गया है और यकजा करके एक पैनल पर इस केसेस को, जितनी एप्लीकेशन इस पर हुई हैं ग्रुप इंश्योरेंस पर, सबको एक ही पैनल पर सुना जाएगा। तो जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत जो थी वो इसको केस को डील कर रही थी। उन्होंने कहा था कि एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा जो सारी एप्लीकेशंस को सुनेगा। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं और सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब को भी कहा है कि आप ग्रुप इंश्योरेंस के पीछे पड़ जाएं, पेंशनर्स का ये देरीना मसला हल करवाएं। इंशाल्लाह पेंशनर आपको दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।